पर अनदेखा कर दिया तुम्हारे घर पर। तो उसने कहा यार तुम्हारी ये भाई की लड़की है सुषमा कौर, वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। सर उसका उसी का हाथ है, उसी के द्वारा प्रताड़ित हुई लड़की और उसने फांसी लगा ली। ये इसने जो है बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया और अभी 39 से 40 तलवारें 40 लगभग 39 तलवारें मिली हैं, 182 छोटी बड़ी कटारें मिली हैं। मौत की भविष्यवाणी करता, तंत्र साधना का झांसा देता, शिकार गिरफ्त में आ जाता, तब लाखों की उगाही करता। तांत्रिक के घर मिले 39 तलवार। पुलिस की सील में बंद ये वो तलवार और हथियार हैं जो तांत्रिक के ठिकाने से बरामद हुए हैं। पुलिस भी इस बात से हैरान है कि एक तांत्रिक के घर 39 तलवार क्यों थे, 181 कटार क्यों थे। पुलिस को एक भाला भी मिला है। ये केस मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से जुड़ा है। यहाँ एक तांत्रिक ने लोगों के साथ ऐसा खेल खेला कि लोग जान गंवाने के साथ साथ लाखों रुपए भी गंवा बैठे। एक प्रकरण जो है प्रकाश में आया है। एक तांत्रिक था जिससे कई लोगों ने जो है पैसे दिए थे तांत्रिक मंत्र की क्रिया के को लेकर के। उसमें कई लोगों के साथ उसने फर्जीवाड़ा भी किया था। एक एफआईआर की गई। एफआईआर में अभी तक जो है 7 लाख की रिकवरी हुई है। कई सोने चांदी के आभूषण और सामान से रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ उसके पास से 2 एक अर्टिगा, एक स्विफ्ट गाड़ी और एक उसका जो लड़का है जो फरार है, उसे भी मोटरसाइकिल मिलने की अपेक्षा है। साथ ही साथ अभी घर पे सर्चिंग की गई थी। सर्चिंग करने पे लगभग 39 तलवारें और 182 182 कटारें छोटी-बड़ी जो है मिली है उसके यहाँ से। ये बहुत बड़ी एक खेप है जो कि एक तरीके से इसने आर्म्स का अपने पास इल्लीगल आर्म्स रखे हुए थे। दरअसल जिस परिवार ने पुलिस में तांत्रिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उसका कहना है कि तांत्रिक ने उसके घर मौत की भविष्यवाणी की थी। इन लोगों ने इग्नोर किया तो कुछ दिन बाद दूसरी मौत हुई, जिसके बाद वो तांत्रिक के चंगुल में फंस गए। उसने हमारे यहाँ तांत्रिक विद्या के बताई, तो हम लोग तंत्र विद्या में समझ नहीं पाए। फिर मैंने आकर हमारे घर पर पहुँचे। मैंने बताया कि यार तुम्हारी चाचा जी का लड़का एक बीमार है, वो 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने उस पर अनदेखा कर दिया। अनदेखा 8 दिन में वो ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद फिर कुछ दिन बाद उसने फिर आया हमारे घर पर। उसने कहा यार तुम्हारी ये भाई की लड़की है सुषमा कौर, वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो सर उसको भी हमने अनदेखा कर दिया। फिर उसने कहा यार और आगे अगर नहीं कर रहे तो मेरी लड़का बच्चा जो है अगर पूजा पाठ नहीं करवा रहे तो उनका नंबर है वे ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग घबरा गए सर, और उसमें हमने पूजा पाठ के लिए तैयार हो गए। ठगी का शिकार हुए परिवार का कहना है कि तांत्रिक ने पूजा का खर्च 14,68,000 रुपए बताए। 2 मौत देखने के बाद डर के चलते परिवार ने 14,68,000 रुपए की व्यवस्था की। विधि विधान से पूजा पाठ किया। 14 लाख 6 माह में वापस होने थे, लेकिन जब तक बाबा फरार हो चुका था और पीड़ित ठगी का शिकार हो चुके थे। परिवार का कहना है कि तांत्रिक के चलते ही मौत भी हुई है। करके 14,68,000 उसके घर देवता देवी माई का स्थान है, वहाँ पर उसने रखवाए। उसने समय दिया 6 महीने के बाद में इस पैसे को 14 लाख वापस करूँगा, 68,000 पूजा पाठ में खर्च हो जाएंगे। पहली जो मौत हुई थी उसमें क्या उसी का हाथ था? सर उसका उसी का हाथ है, उसी के द्वारा प्रताड़ित हुई लड़की और उसने फांसी लगा ली। जंडेल कौरव का परिवार इकलौता नहीं है, बल्कि 4 से 5 परिवार और हैं जिनसे इस ढोंगी तांत्रिक ने भूत बाधा के नाम पर 78,71,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके नकदी, जेवर, कार, मोबाइल समेत करीब 45 लाख रुपए कीमत की संपत्ति जब्त की है और धारदार हथियार का जखीरा भी बरामद किया है। जो व्यक्ति पहला आया था उसका कहना था कि 60 से 70 लाख की ठगी हमारे साथ की थी उसने। और भी कितने पीड़ित हैं उन सभी से जो है बातचीत करेंगे। हम अलग से जो है सब ये प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि जो भी पीड़ित हैं वो आए हमारे समक्ष और हम जो है एफआईआर करके इस केस को इंक्लूड कर सके उसमें। इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि कंप्लीट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगी ताकि जो भी इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है क्या वो पीड़ित के पैसों से बनाई है इसकी जांच की जाए। सर कैसे लेता था?
झांसे में इसका ये कहना था, जैसे एक पीड़िता की आपके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और जब उन्होंने विश्वास नहीं किया, कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई, फिर उन्होंने बोला कि आप अब बताएं हमें। तो ऐसे करके छोटे-मोटे कुछ भी प्रेडिक्शंस करना और उसके बेसिस पे फिर झांसे में लेना, ये इसका पूरा का पूरा तरीका था। और आगे जैसे पीड़ित आते आएंगे और भी जो मॉडस ऑपरेंडी है। अब जो 2 भविष्यवाणियाँ की हैं मरने की, वो समय पे उनकी मौत हुई है। देखिए, एक जो कांस्टेबल का कहना है, जो कि जबलपुर में था कांस्टेबल है, उसका ये कहना है कि साहब हम एफआईआर आई है, अभी 4 से 5 और पीड़ित की जो है जानकारियाँ आई हैं हमारे पास। मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि सभी लोगों को जो है न्याय मिले, न्याय को लेकर के सभी लोगों की जो है जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। सर लाखों रुपए लोग दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं सर? कैसी बात करते हैं? बेसिकली कैश दे रहे हैं लोग, लाखों रुपए दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि शायद ये पैसे बढ़ाने को लेकर के इस तरीके से ये कर रहा था, लाखों रुपए ले रहा था। तो इस पे और जब विस्तृत पूछताछ की जाएगी तो इसमें क्लियर होगा कि क्यों ये लाखों रुपए पैसे दे रहे हैं, क्या इनका विश्वास था। इम्पोर्टेंट ये पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को सागर से पकड़ लिया है और साथ में आरोपी के बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी तांत्रिक से लगातार पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी है ताकि किन किन शहरों में और कौन कौन शिकार हुए हैं इसका पूरा सच सामने आ सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।